हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट इसके आप बोल सकते हो कि केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी। चाहे आप 9th क्लास में ले लो, 10th में ले लो, 11th में ले लो, 12th में ले लो, हर जगह इसका यूज़ होते हैं। और वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको समझाऊंगी कि आप किस तरह से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और वो भी किससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, एसपीडीएफ पे। तो एसपीडीएफ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको बता रही हूँ, वो ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करते हैं। एसपीडीएफ क्या है, हमारे ऑर्बिटल है, या आप इसे सेल भी कह सकते हो। ठीक है, जिस तरह से KLMN हमारे थे उसी तरह से एसपीडीएफ भी हमारे होते हैं। अब एसपीडीएफ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है उसका 1 से लेकर के 7 तक आपको लिखने हैं। जैसे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो 7s। अब s के बाद हमारा कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, p, तो आप यहाँ पे लिखो। अब लिखना कहाँ पे है, जैसे 1s है तो 1s के बाद यहाँ पे नहीं लिखने होते, 2 के बगल में लिखना है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर हो, तो वैसे में आपका गलत हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2p, यहाँ पे लिखोगे 3p, यहाँ पे लिखोगे 4p, 5p, यहाँ पे लिखोगे 6p और यहाँ पे लिखोगे 7p। ये हमारा कंप्लीटेड हो गया। sp, उसके बाद कौन सा आ रहा है हमारा ऑर्बिटल, d। तो d कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे 3d, 4d, 5d, 6d। उसके बाद लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इतना में आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं f ऑर्बिटल पे, तो आप यहाँ पे लिखो 4f और 5f। तो इतना जो मैंने आपको लिख करके बताया है, इसमें में हमारे सारे एलिमेंट्स चले आएंगे, जितने भी हमारे पास नॉन एलिमेंट्स अभी तक हैं, ये इतने में हम वहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, मतलब कुछ तो वहाँ पे रूल होगा कि इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपको जो इसमें देखिए SPDF है, तो सबसे लोएस्ट ऑर्बिटल हमारा क्या है, ये S, यानी कि सबसे कम एनर्जी सेल उसमें होती है। और अगर इन चारों में से सबसे पहले अगर हम किसी को फील्ड भी करेंगे तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल होगा, S ऑर्बिटल होंगे। और ये हमें कौन सा रूल बताता है, तो ये हमें बताते हैं अफवो प्रिंसिपल। इससे हमें ये बताए गए थे कि जो सबसे लोएस्ट हमारा जो रहेगा एनर्जी सेल, सबसे पहले हम उसको फिलअप करते। जैसे हम KLMN भी बनाते थे, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल को हम सबसे पहले फिल करते थे। तो यहाँ से आप इस तरह से पहले आप कर लेना कि सबसे पहले आपको फिल किस में करना है, 1s में, फिर किस में करने हैं, 2s में, फिर किस में करना है, 2p, फिर किस में करने हैं, 3s में, फिर किस में करने हैं, 3p, फिर किस में करने हैं, 4s में, फिर किस में करने हैं, 3d, 4p, 5s में, फिर किस में करने हैं, 5d, 5p, 6s में, फिर किस में करने हैं, 4f, 5d, 6p, 7s में। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं। इधर से आप 5f ले सकते हो, 6d ले सकते हो, 7p ले सकते हो। रुकिए, कभी बंद नहीं करिएगा, हम देख रहे हैं कहीं हम गलत नहीं कर दिए हैं ना। ठीक बनाइए, सही है। 3s, 3p, 4s, 3d। अब पावर बताओ, पावर बताओ। इतना समझ में आ गया। अब पावर बताओ ना। एक मिनट। तो इस तरह से हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब हमें करना कैसा है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जैसे कि ये SPDF होते हैं, तो S पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिख सकते हैं हम, 2, P पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, P में 6 लिख सकते हैं, D में 10 लिख सकते हैं, F में 14 लिख सकते हैं। एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, सबसे पहले सोडियम का आप एग्जांपल लेकर के देख लो। एटॉमिक नंबर 11। तो चलिए मैं अब सबसे पहले बनाती हूँ। तो सबसे पहले आपको फिल किस में करने हैं, 1s में। तो आप यहाँ पे लिखो 1
3s। और s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम? 2, तो हमने लिखा 1s2। अब 1s के बाद हमें किस में लिखना है? 2s में, तो आप लिखो 2s। s में कितना लिख सकते हैं मैक्सिमम? 2, तो आपने लिखा 2s2। अब यहाँ पे देखो, हम अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही है? अब यहाँ पे 1s2 2s2 यानी कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिखना कितना है आपको? 11, यानी 4 अब यहाँ पे हुआ है, अभी 11 हमें लिखना था वहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं 2s के बाद क्या आएगा? 2p, तो आप लिखिए यहाँ पे 2p। p पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं? 6, तो आप लिखिए यहाँ पे 6। तो 2 2 4 और 6 कितना हो गया? 10। बचा कितना इलेक्ट्रॉन लिखना हमें? 1। तो 2p के बाद हम कहाँ आएंगे? 3s पे, तो आप लिखो यहाँ पे 3s। अब यहाँ देखो 2 2 4 6 10 और लिखना कितना था? 11, यानी कि एक ही बचा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3s1। यानी कि ये हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। फिर से मैं बता रही हूँ, आप ध्यान देना। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इट मीन्स उसके अंदर 11 प्रोटॉन है, यानी 11 प्रोटॉन को इस sp-df इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आपको सजाना है। ठीक है, सबसे पहले हम किस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे? 1s में, तो आपने यहाँ पे लिखा 1s। s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिख सकते हैं? 2, तो आपने लिखा 1s2। 1s के बाद हम कहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2s में, तो यहाँ पे लिखिए 2s। अब 2s, s में मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं? 2, तो यहाँ पे आप लिखो 2s2। 2s के बाद क्या लिखेंगे? 2p, तो आपने लिखा 2p। कितना लिख सकते हैं मैक्सिमम? 6। अब यहाँ से आप ऐड करो, देखो क्योंकि 11 लिखना था तो अब ऐड भी तो करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि लिखते जाएंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। देखना भी तो है कि कितना लिख रहे हो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 2 4 और 6 कितना हो गया? 10। बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो 2p के बाद हम किस में लिखेंगे? 3s में, तो आपने लिखा 3s। लेकिन लिखना था 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें तो 11 ही लिखना था और यहीं तक हमारा 10 हो गया, यानी एक ही बचा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1। अब इसी तरह से मैं दूसरा एक और एग्जाम्पल लेकर के देती हूँ। जैसे आप एल्यूमिनियम का ले सकते हो। ठीक है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। तो बताइए इसमें कितने होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन। अब आप लिखो, तो सबसे पहले आप लिखो 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। 2s2, क्योंकि s में 2 आते हैं। 2s के बाद क्या आएगा? 2p 2p6। 2p6 के बाद क्या आएंगे? 3s2। अब पहले सबको ऐड करके आप देख लो कितना है? 2 2 4 6, यानी 10 हो गया हमारा। 10 और 2 कितना हो गया? 12, यानी अब एक ही बच रहा है। तो अब यहाँ देखो आप, 3s के बाद हम कहाँ आ रहे हैं? 3p पे। 3s के बाद कहाँ आ रहे हैं? 3p पे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3p1। तो ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा देती हूँ, कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 20। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 20। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, तो सबसे पहले 1s फिल करो। 1s2। 2 क्यों लिख रहे हैं? 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। 20 इसका अगर एटॉमिक नंबर है तो 20 इलेक्ट्रॉन हमें लिखने हैं, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन को हमें सजाना है sp-df पे। तो सबसे पहले हमने लिखा 1s2। 1s2 के बाद क्या आएंगे? 2s2। 2s2 के बाद क्या आएगा? 2p6। 2p6 के बाद क्या आएंगे? 3s2। 3s2 के बाद क्या आएंगे? 3p6। अब पहले इसको ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, 2 2 4 6 6 कितना हो गया? 10 2 12। अब 12 और 6 कितना हो गया? 18, यानी कि अब सिर्फ 2 बचा है। तो 3p के बाद क्या आ रहा है? 4s, तो आप लिख दो यहाँ पे 4s2। समझ में आ गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यानी आप सबको ऐड कर लो। 2 2 4 10 हो गया, इधर आ गया 2 6 2 10 हो गया, यानी 10 10 20 हो गया, यानी कैल्शियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड। सबसे पहले 1s फिल करना, 2s, देन 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, यानी इस तरह से हमें अरेंजमेंट में पैटर्न में चलने हैं। अब आते हैं कि कहीं कहीं पे आप क्या देखोगे कि इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा होता है। अब शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? अब आप देखो यहाँ पे ये हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये जो हमारा है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये किसका है? तो पहले आप इसमें
अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐड करके देखो किसका आ रहा है एटॉमिक नंबर। तो पूरा जब आप ऐड करोगे तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन आ रहा है 18। अब आप बताओ कि 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है? तो 18 एटॉमिक नंबर होते हैं आर्गन का। तो अगर हम चाहेंगे तो हम इस तरह से भी Ar4s2, अगर कहीं पे Ar4s2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ही है कि वो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। Ar मीन्स क्या हो गया? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 18। इसका मतलब आर्गन अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हैं। समझ में आ रही है? और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 और 2 कितना हो गया? 20। और 20 इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होगा? कैल्शियम में प्रेजेंट होगा। तो हम अगर चाहें तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से भी लिख करके दिखा सकते हैं। अब आते हैं कि मैम क्या हम इस सोडियम का भी इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो अब आप बताओ कि सोडियम जो होते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सबसे नज़दीकी इनर्ट गैस कौन सा है? नियॉन। तो अगर हम चाहें तो इस तरह से आप लिख सकते हो, नियॉन लिख दो और उसके बाद हमारा लास्ट क्या आ रहा है? 3s1, तो ये लिख देंगे। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया सोडियम का। यानी हम इस तरह से भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एक लास्ट मैं आपको एग्जांपल दे करके बता रही हूँ, वो है हमारा स्कैंडियम का। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 21। ठीक है, अब इसका करना है। तो जैसे ही मैंने स्कैंडियम बताया और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे आप क्या करोगे? तुरंत वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। कैसे? सबसे पहले आप क्या लिख दोगे? 1s2 हो गया। 1s2 के बाद क्या आ जाएंगे? 2s2 आएंगे। 2s2 के बाद क्या आएगा? 2p6 आएंगे। 2p6 के बाद क्या आएंगे? 3s2 आएंगे। उसके बाद आएगा हमारा 3p6, फिर आएंगे 4s2, फिर आएंगे हमारा 3d। अब यहाँ से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखो यहाँ पे 2 2 4 6 10 हो गया, 2 6 2, यानी कि ये भी हमारा 10 हो गया और ये हमारा बचा 1। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और आप बोलोगे कि मैम ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। आप ऐसे करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप बोलोगे कि मैम सही है, क्योंकि आपने तो यही सिखाया है हमें करने के लिए। लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, ये गलत है। तो गलत कैसे है और क्यों है? तो मैंने आपको बताया था कि अब वो प्रिंसिपल हमें क्या बताते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि लोएस्ट एनर्जी लेवल को भरना होता है। और जब लोएस्ट एनर्जी लेवल हमारा कंप्लीट करेंगे तो फिर हम जाएंगे उसके हायर मतलब एनर्जी लेवल की ओर। मतलब ऐसा नहीं है कि लोएस्ट को छोड़ करके हम हायर की ओर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे ये जो 3D है ये 4s2 है, तो 3D और 4s में इन दोनों में से ज़्यादा एनर्जी लेवल हमारे इसके पास में होते हैं। मतलब 4s2 के पास ज़्यादा एनर्जी होते हैं इन कंपैरिजन टू द 3D। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ रहेगा। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक सही रहेंगे। लेकिन ये दोनों में से सबसे पहले आपको लिखना उससे होता है जिसका एनर्जी लेवल कम होता है। तो इन दोनों में से एनर्जी लेवल कम किसका है? 3D का। तो यानी कि यहाँ पे क्या होंगे? 3D1 पहले लिखाएगा और इसमें एनर्जी लेवल क्या होता है? ज़्यादा। तो ये हमारा लास्ट में लिखाता है। बस ये एक चेंज होते हैं। और ये जैसे ही आप 20 एटॉमिक नंबर के आगे बढ़ोगे तो ये हमारा कन्फ्यूज़न स्टार्ट होते हैं। यानी सारे जगह जो भी आप देखोगे कि जिसका एनर्जी लेवल कम आ रहे हैं उसको क्या करना है कि पीछे लिखना है जिसका एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये है 3s 3p 3d और 3p 3s 3d से ज़्यादा एनर्जी लेवल 4s में होंगे। समझ में आ रही है? तो ज़्यादा एनर्जी लेवल वाले को बाद में लिख देना और कुछ नहीं करना है। और ये इलेक्ट्रॉन वगैरह को चेंज नहीं करना है, सिर्फ उस एनर्जी लेवल को मतलब इसके बाद लिख देना है। और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? स्कैंडियम का। तो ये वाला लास्ट में एक पॉइंट आपको याद रखना है। और 20 के बाद जितना भी देखोगे सब में यही कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि SPDF पे सिंपली आप किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।